भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको शीतला माता की दिव्यमयी एवं ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तथा अष्टमी तिथि को शीतला माता का पूजन किया जाता है। कुछ भक्तजन एवं माताएं बहनें शीतला सप्तमी की पूजन करते हैं तथा कुछ शीतला अष्टमी का पूजन करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार शीतला माता का पूजन करने से भक्त सुखी रहता है, संपन्न रहता है तथा परिवार के प्रत्येक सदस्य को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अपनी परंपरा तथा श्रद्धा के अनुसार शीतला सप्तमी तथा अष्टमी का पूजन अर्चन संपन्न कर सकते हैं। शीतला सप्तमी तथा शीतला अष्टमी की पूजन करने के लिए ठंडे जल से स्नान करना चाहिए और एक दिन पहले ही भोजन शाम को तैयार कर लेना चाहिए। जब भोजन हम तैयार करते हैं तो शुद्ध एवं पवित्र अवस्था में भोजन को तैयार करना चाहिए और अगले दिन सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक शीतला माता का पूजन करना चाहिए। इस टाइम के बीच में पूजन करना अति उत्तम माना गया है। शीतला माता के भोजन में दही, चावल, खीर, पूड़ी, नमकीन और मीठे शक्करपारे इनका जो है उन्हें भोग लगाया जाता है। शीतला सप्तमी तथा शीतला अष्टमी का व्रत भी करना चाहिए। शीतला माता के पूजन में कभी भी गर्म वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाता है। शीतला सप्तमी तथा शीतला अष्टमी को अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। हल्दी में दही तथा पीसे चावल मिला करके हाथ के निशान यानी कि हथलेवा मंदिर या घर के बाहर बनाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। नीम के पत्ते भी शीतला माता को चढ़ाना चाहिए। पूजन में ठंडा पानी, हल्दी, मेहंदी तथा ठंडा दीपक जो कि बिना जले हुए दीपक का उपयोग करना चाहिए। शीतला माता को ठंडी वस्तुएं अत्यधिक प्रिय होती है, इसलिए ठंडी तथा बासी वस्तुएं ही उन्हें चढ़ाई जाती है और भक्तजनों को स्वयं को उसी का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। शीतला माता का पूजन अर्चन करने से माता शीतला का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। परिवार का प्रत्येक सदस्य उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करेगा तथा उसे लंबी आयु मिलेगी। शीतला माता की कृपा से परिवार में धन धान्य की प्राप्ति होगी तथा घर में सुख समृद्धि तथा शांति का आगमन होगा। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तथा अष्टमी तिथि को शीतला माता का पूजन अर्चन किया जाता है। शीतला सप्तमी की पर्व की प्रासंगिकता स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से बताई गई है। शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि देवी शीतला देवी माँ दुर्गा तथा पार्वती का ही अवतार है। देवी शीतला प्रकृति की उपचार शक्ति का प्ररूप है। इस शुभ अवसर पर भक्त और माताएं बहनें पूरे परिवार के साथ पूजन अर्चन करते हैं और देवता से छोटी माता और चेचक जैसी बीमारियों से संरक्षित तथा सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना करते हैं और इस दिन शीतला माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बोलो जगदम्बे मात की जय। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखो कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी मांड नीचे फेंका। वो उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में
फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई के ऊपर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तो दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन ने माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माँ के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपनी असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता ने प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मेरी इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिलाओं को अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतलाष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलवाने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सही ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही में होगा। तभी उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डुंगरी। शीतला माता की जय। यह हमने आपको सुनाई शीतला माता की अति प्राचीन तथा शक्तिशाली कथा। आप हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में शीतला माता की जय, माता जी की जय अवश्य बोलिएगा। भक्तजनों, माताओं बहनों, जय माता दी।